मैं किशोर कुमार मौर्य के क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बताने वाले हैं हैलो एल्केन तथा हैलोअरीन का बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत ही अच्छा टॉपिक। यूपी बोर्ड में 2 नंबरों में जो है पूछा जाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको आज जानना है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। शॉर्टकट में SN से लिखते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्टकट में SN1 लिखा जाता है। इसमें एक शब्द आया है न्यूक्लियो का मतलब होता है नाभिक, और दूसरा शब्द है फिलिक का मतलब होता है स्नेह या प्यार करने वाला, प्यार करने वाला। इसका मतलब वह परमाणु या आयन या परमाणुओं का समूह जो नाभिक से प्रेम करे अर्थात स्नेह करे, ऐसे परमाणु, आयन या मूलक को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। न्यूक्लियो मतलब नाभिक, फिलिक का मतलब होता है स्नेह या प्यार करने वाला। तो नाभिक से जो परमाणु या आयन या मूलक प्यार करता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक को हटाकर दूसरे का लग जाना, सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन कहलाती है। और इस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में हमको जानना है। अब देखते हैं क्या होता है ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में जानना है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर लिखा है एल्किल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड इसको कहते हैं क्रियाधार। ये क्रियाधार है जो है एल्किल हाइलाइड। इस पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH- आ रहा है। यह है नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH-। ठीक है, ये इस पर अटैक करेगा और ये दूसरे नाभिक स्नेही X- को इसके स्थान से हटा देगा और अपना जो है जुड़ जाएगा। और यहाँ पर X- ये निकल जाएगा। ये हटने वाला समूह है, ये हटने वाला समूह है और ये बन गया है उत्पाद। ये वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक किसी दूसरे जुड़े हुए नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अगर ऐसा है तो ऐसी अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एल्किल हाइलाइड है जो क्रियाधार है, इस पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH- आक्रमण करता है और X- को उसके स्थान से हटा देता है और उत्पाद में ROH बना देता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर पूछा जाए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बताइएगा जब किसी क्रियाधार पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करता है और क्रियाधार से जुड़े हुए दूसरे नाभिक स्नेही अवकर्मक को हटा देता है
और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया में कोई दिक्कत? फिर सुनिएगा, ये क्रियाधार है, तो जब किसी क्रियाधार पर ये नाभिक स्नेही अपकर्मक है, कोई नाभिक स्नेही अपकर्मक आक्रमण करता है और क्रियाधार से जुड़े हुए किसी दूसरे नाभिक स्नेही अपकर्मक को हटा लेता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये क्रिया विधि के आधार पर दो प्रकार का होता है। नाभिक स्नेही अपकर्मक क्रिया विधि के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया और दूसरा होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्टकट में SN1 से लिखा जाता है। और दूसरा है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप नोट कर लें कि क्रिया विधि के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, शॉर्टकट में SN1 से, और दूसरा है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसको SN2 से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया? ठीक। अब देखते हैं कि इसमें जो एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है ये क्या होती है। तो हेडिंग लगाइएगा, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसमें जो है यह अपक्रिया दो पदों में होती है। ये जो अपक्रिया है ये दो पदों में होती है। यह अपक्रिया दो पदों में होती है। यह अपक्रिया दो पदों में होती है। कितने पद में होती है? दो पदों में। प्रथम पद, अगर हम प्रथम पद की बात बताएं, प्रथम पद में कार्बोधन आयन बनता है, कार्बोधन आयन बनता है। प्रथम पद में कार्बोधन आयन बनता है। द्वितीय पद में, अगर द्वितीय पद में बात बताएं, द्वितीय पद में बने कार्बोधनायन पर, बने कार्बोधनायन पर, बने कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है, का आक्रमण होता है, का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है, और उत्पाद बनता है। यह क्रिया कितनों पदों में होती है? यह क्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बोधनायन बनता है और दूसरे पद में जो है बने कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है और क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो अगर पूछा जाए एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, तो आप बताइएगा सर ये क्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बोधनायन बनता है, दूसरे पद में क्या होता है? बने कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है। इस अपक्रिया में देखें, इस अपक्रिया की जो कोट होती है, इस अपक्रिया की कोट, इस अपक्रिया की जो कोट है
एक होती है, कोट एक होती है, मतलब अपक्रिया के वेग में केवल एक ही अणु भाग लेता है, या प्रथम कोट की अपक्रिया है। इसको कह सकते हैं ये प्रथम कोट की अपक्रिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया है। क्लियर। अगर पूछा जाए एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, तो यह अपक्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है, द्वितीय पद में बने कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है। इस अपक्रिया में जो कोट होती है, अपक्रिया की कोट, वो एक होती है। इसे प्रथम कोट की अपक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया RX, इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक है, का आक्रमण होता है और बन जाता है R NU न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पर X जो है बाहर निकल जाता है। ये इसमें अगर अपक्रिया का वेग देखा जाए, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का जो वेग है वो डिपेंड करता है केवल क्रियाधार पर, क्रियाधार की सांद्रता पर। क्रियाधार मतलब RH की सांद्रता पर निर्भर करता है। अतः यह प्रथम कोट की अपक्रिया होती है। तो नाभिक स्नेही अपकर्मक समझ गए हैं। ये प्रथम कोट की जो है अपक्रिया होती है, ये दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बोधनायन बनता है, दूसरे पद में जो है नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ जुड़ा हुआ है Br। इस पर सबसे पहले क्या होता है, ये प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, ये Br इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। ये मंद पद से होती है या मंद गत से होती है। यह बन जाता है CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इस पर प्लस का चार्ज आता है और Br पर माइनस का आता है। इसे कहते हैं कार्बोधनायन, कार्बोधनायन। तो पहले पद में कार्बोधनायन बनता है। अगर द्वितीय पद लिखें, ये द्वितीय पद है, द्वितीय पद पर बने हुए कार्बोधनायन, जो कार्बोधनायन बना हुआ है, जो कार्बोधनायन बना हुआ है, उस पर नाभिक स्नेही, उस पर नाभिक स्नेही OH माइनस का आक्रमण होता है। OH माइनस का आक्रमण होता है और इसका वेग अधिक होता है, तीव्र होता है। ये तीव्र वेग से जो है आक्रमण करता है और बना देता है CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 OH। ये उत्पाद है। ये तो दो पदों में होता है। पहले क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, और दूसरे में जो है नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है, और जिससे क्या बनता है, उत्पाद बनता है। इसमें अपक्रिया का वेग अगर देख लें कि अपक्रिया का वेग क्या है, तो यहाँ पे लिख दिया अपक्रिया वेग। अपक्रिया का वेग ये समानुपाती हो जाता है CH3 का होल थ्राइस Br के समानुपाती होता है। क्योंकि इसकी सांद्रता में केवल एक ही पद आता है, अपक्रिया के वेग में सांद्रता का केवल एक ही पद आता है, इसलिए ये प्रथम कोड की अपक्रिया है। प्रथम कोड की अपक्रिया है, प्रथम कोड की अपक्रिया है। प्रथम कोड की अपक्रिया होने के कारण इस प्रकार की अपक्रिया को एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो अगर पूछा जाए SN1 अपक्रिया या एका अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, तो आप बताइएगा। यह अपक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बोधनायन बनता है, दूसरे पद में बने कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है। जैसे
यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड पर हमने जो है OH माइनस का आक्रमण किया है और उत्पाद में बन गया है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये 2 पदों में हुई है। पहला पद इसका मंद होता है, दूसरा पद तीव्र होता है और ये बन जा रहा है जो है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इस प्रकार की अपक्रिया जो है SN1 अपक्रिया कहलाती है। ये SN1 अपक्रिया है, लिख लें इसको।